आवारा, पागल, दीवाना और मजनू, ये शब्द किसी प्रेमी के लिए प्रयुक्त होते आए हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि हमारा जब हृदय है, हमारा जो हृदय होता है वह प्रायः मस्तिष्क की बात मानता रहता है, लेकिन जब प्यार में पड़ता है या लालच की बात आती है तो दिमाग की नहीं सुनता है हमारा हृदय और मनमानी करता है, भले उसके लिए हमें अपने प्राण न्यौछावर करना क्यों न पड़ जाए। चाहे लैला मजनू हो, चाहे शीरी फराहाद हो, चाहे हीर रांझा हो, सबने प्रेम किया, लेकिन उनके प्रेम को समझने वाला कोई नहीं था। क्योंकि प्रेम ऐसी भावना है कि जो हमारे लिए सुलभ है उससे हम दूर भागते हैं, और जो जितना दुर्लभ है उसको हम पाना चाहते हैं। तो ऐसे में हमारा दिमाग हमें समझाता है कि ऐसा मत करिए, इसमें आप मारे जाएंगे, इसमें बदनामी होगी, इसमें नुकसान होगा, जीवन भी जा सकता है। फिर भी जो हृदय का प्रेम होता है वह मस्तिष्क की इन बातों को नहीं मानता है। जब कोई किसी के प्यार के आरंभिक चरण में होता है तो वह आवारा हो जाता है, आवारा कहलाता है। यानी सब कुछ पढ़ाई लिखाई या जो भी काम है सब छोड़ करके प्रेम में ही डूबे रहते हैं। कुछ दिनों बाद वह उल्टे सीधे कार्य करने लगता है तो उसको पागल कहा जाता है। फिर वह प्रेमिका में इतना एक हो जाता है कि वह दीवाना बन जाता है, और जब उसको प्रेमिका के अलावा कुछ सुझाई ही न दे तो वह मजनू कहलाता है। अगर कोई प्रेम में पड़ा है तो उसको कोई भी दबा नहीं सकता, क्योंकि प्रेमी को हम जितना ही दबाएंगे उसके मन की जो भावनाएं हैं वे और अधिक मजबूत होंगी। जब अनारकली के प्यार में सलीम पड़ गया था तो अनारकली ने खुद कहा था कि सोच समझ लो, कहाँ सलीम का रुतबा कहाँ अनारकली, ये ऐसी साखे तमन्ना है जो कभी न फली। हुजूर एक न एक दिन ये बात आएगी कि तख्तो ताज भला है कि एक कनीज भली। सलीम चूंकि दिमाग से नहीं सोचता था, प्यार से सोचता था, तो उसने कहा न बुझ सकेगी बुझाने से अहले दुनिया के वो शम्मा जो तेरी आंखों में मेरे दिल में जली। मैं तख्तो ताज को ठुकरा के तुझको ले लूंगा कि तख्तो ताज से तेरी गली की खाक भली। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो हृदय है वह स्वर्ग जैसी अप्सरा लाना चाहता है, उससे प्रेम करना चाहता है, हम चाहे जितने कुरूप हों। कौन कहे यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है, जो अलभ्य जो दूर उसी को अधिक चाहता मन है। जब हीर रांझा से मिलने जाती थी, रात में जाती थी और वह एक गगरी ले लेती थी, उसी को पकड़ करके नदी पार कर लेती थी, चिनाव नदी। उसके प्यार पर किसी की प्यार को नजर लग गई और जो वो गगरी ले जाती थी उसकी जगह पर किसी ने कच्ची गगरी रख दी जो पकी हुई नहीं थी, और वह पानी में जाते ही बीच नदी में फूट जाती है, युवती डूब जाती है।
कहते हैं मोहब्बत जो है, मोहब्बत जो कोई हमें मना करने लगता है तो और भड़क जाती है। मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पर और फड़केगी वो क्या जाने। यानी जो हमें बेरुखी दिखाई देना दिखाता है कोई, तो और मोहब्बत उस पर, उसके लिए चाहत और मन में बढ़ जाती है। जिस घड़ी मुझको पुकारेंगी तुम्हारी बाहें, रोक पाएंगी न सहरा की सुलगती राहें। अब अगर मुझसे खुदाई भी खफा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। लैला मजनू आपस में इतना प्यार करते थे कि उनको अपने प्यार पे भरोसा था कि खुदाई भी, यानी ईश्वर भी अगर हमसे नाराज हो जाए फिर भी हमको कोई जुदा नहीं कर सकता है। धरती का प्यार तो धरती का होता है, जब आसमान यानी स्वर्ग का भी प्यार धरती से हुआ। स्वर्ग के राजा इंद्र अपने दरबार में बैठे थे और राजसी ठाठ से नृत्य देख रहे थे अप्सराओं का। वहां पर उर्वशी उपस्थित थी जो नृत्य कर रही थी। तभी भगवान नारद तीनों लोकों का भ्रमण करके स्वर्ग में पहुंचते हैं। इंद्र उनको देख करके चिढ़ाने के लिए बोले, देवर्षि नारद, आप तो तीनों लोकों में घूम करके आए हैं, क्या देखा है कहीं हमारे जैसा कोई राजा प्रतापी, इतना ऐश्वर्यवान कोई राजा देखा है? नारद जी ने कहा, धरती में पूरी घूमा हूं, आपके समान कोई नहीं मिला, लेकिन धरती पर एक राजा है पुरुरवा, जो आपसे भी अधिक सुंदर है और आपसे भी अधिक वीर है, योग्य है, उसका ऐश्वर्य आपसे ज्यादा सुंदर है। उर्वशी यह सुन रही थी, अभी तक वो जानती थी कि मैं यहाँ इंद्र भगवान के पास हूँ, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन जब नारद जी ने कह दिया कि है पुरुरवा, तो उसका मन पुरुरवा पे अटक जाता है। वह उनके विषय में सोचने लगती है, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो समझते हैं कि उसके जैसा दुनिया में कोई न हो, उसी से हम प्यार करते हैं। और वह पुरुरवा की सोच में डूब जाती है और उसके पैरों की ताल बिगड़ जाती है। इंद्र तो जले हुए बैठे ही थे, उन्होंने उसको शाप दे दिया कि मुझे छोड़ करके जिसके बारे में सोच रही है तू जा, उसी धरती पर जा, वहीं जा करके अपना प्रेम पा। शाप फलीभूत होता है, उर्वशी जमीन पर आ जाती है, पुरुरवा के साथ रहती है और एक दिन वह अपना कर्तव्य पालन करके फिर स्वर्गलोक चली जाती है। तो जब उसको प्यार हुआ था तब उसको कैसे कैसे प्रश्नों का सामना करना पड़ा, आइए देखते हैं। इंद्र उसकी क्लास ले रहे हैं। तो अंबर की लाल परी वो धरती की धूल, तो अंबर की लाल परी वो धरती की धूल, तू तारों की अमर संगिनी वो पतझड़ का फूल, वो संसारी रंग रूप धरे तू कभी कल्पना से भी परे, वह माया की अनबुझी प्यास, यह देवदूत हैं तेरे दास।
पल भर में तू सारी गरिमा सारे गौरव को भूल गई, त्याग के अपनी मर्यादा उसकी बाहों में झूल गई। उर्वशी कहती है, क्या मर्यादा, क्या जमीन, क्या आसमान, मुझे तो बस केवल प्यार हुआ है। नैनों में उसके नयन छोड़ आई, न पूछो कहाँ मैं ये मन छोड़ आई। नैनों में उसके नयन छोड़ आई, न पूछो कहाँ मैं ये मन छोड़ आई। एक अनजानी सी लहर उठी नदिया के निर्मल तीरे से, मैं चली तो ये ना जान सकी कोई साथ हो लिया धीरे से। जब जोग लगा मुझे जन्मों का, संजोग प्रेम का तब जाना। तन नाच रहा था युग युग से, पर मन का नाच तो अब जाना। लहरों के संग संग डोलूं मैं, किरणों में आंखें खोलूं मैं झांकूं बादल बादल से, पत्ते पत्ते से बोलूं मैं। यदि फेर के आंखें चल देती, मुझ पे ये रंग कहाँ चढ़ता। जो चाहे पूछे देवराज, प्रश्नों से प्रेम नहीं डरता। सदियों पहले ही तुमने ही धरती गगन के धागे जोड़े, यहाँ टूट के गिरते हैं तारे जब कोई फूल वहां तोड़े। बादल का सागर पर झरना, क्या ये तुम्हारा खेल नहीं। फिर क्यों कहते हो धरती का अंबर से कोई मेल नहीं। हे देवराज, ये प्रश्न आज मेरे तन मन को झकझोरे हैं। क्या पावन प्रेम कथाओं से इतिहास के पन्ने कोरे हैं। क्या सुनकर शंकर का डमरू गौरी ने आंखें फेरी थी। क्या राधा के पग रुक पाए जब श्याम ने ताने छेड़ी थी। जब वही लाग मेरे मन में लगी, मेरा मान गया मेरा मोल गया। मैं प्रेम सिंहासन पर बैठी तो राज सिंहासन डोल गया। मोहब्बत का ये जज्बा अगर खुदा की देन है भाई, तो मेरे रास्ते से क्यों ये दुनिया हट नहीं जाती। जी हाँ, यह है प्रेम की उल्टी गति। इसीलिए कहा गया है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।